ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा एक ऐसी संस्था है जो हमेशा मानवता की भलाई के कार्यों में लीन रहती है। जी हां, रविवार को शाह सतनाम जी धाम बरनावा में परम पूज्य संत शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पावन अवतार माह के उपलक्ष्य में रूहानी सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें भारी तादाद में लोग परम पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के मुख से पावन वचन सुनने के लिए दूर दराज के इलाकों से शाह सतनाम जी धाम पहुंचे। देखिए खास रिपोर्ट। तो प्यारी साध संगतियों, जैसा आपको पता है, आज का पाक पवित्र ये दिन शाह सतनाम जी दाता के अवतार दिन के रूप में यूपी की साध संगत मना रही है। तो सारी साध संगत को सच्चे दाता रहबर शाह सतनाम जी महाराज के पाक पवित्र अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद। मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सबको आशीर्वाद। ये कहना था परम पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का। रविवार को शाह सतनाम जी धाम में आयोजित हुए रूहानी सत्संग के दौरान गुरुजी ने पावन वचन सुनाए। गुरुजी ने कहा कि भगवान का नाम संजीवनी की तरह है। भगवान का नाम लेने से व्यक्ति का हर दर्द, हर दुख दूर हो जाता है। पावन अवतार माह के भंडारे की खुशियों में उत्तर प्रदेश का जर्रा जर्रा महकता हुआ नजर आया। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व देश विदेश से करीब 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ शिरकत की। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने रूहानी सत्संग के दौरान लोगों को राम नाम का महत्व समझाया। तो वहीं सत्संग के दौरान 37,140 लोगों को नाम की अनमोल दात भी प्रदान की गई और गुरु मंत्र हासिल करने वाले सभी लोगों ने बुराइयां त्यागने का संकल्प भी लिया। वहीं पूज्य गुरुजी ने सत्संग के दौरान स्वयं से सीधे जुड़ने का तरीका भी लोगों को बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि वो ट्विटर के जरिए हर पल उनसे जुड़े रह सकते हैं। जो भी उनके सवाल है, परेशानी है, वो सब ट्विटर के जरिए उनसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप आत्म बल की वो रूहानी मस्ती पीना चाहते हो तो आपको ना धर्म छोड़ना है, ना पहनावा बदलना है, ना घर परिवार छोड़ना है, ना रिश्ते नाते छोड़ने हैं, ना नोट बोर्ड चढ़ाना है, ना जमीन जायदाद का दान करवाना है। बस आपने गुरु मंत्र, कलमा, मैत्र, मेडिटेशन सीखना है। वो पीर फकीर सिखाते हैं, आज भी सीखने वाले हजारों शेड के नीचे बैठे हैं और बैठ रहे हैं। तो वो सिखाया जाता है, जैसे जैसे कोई उसका अभ्यास करता है, जैसे जैसे कोई उसका जाप करता है, वैसे वैसे वो नशा चढ़ता चला जाता है। और वो ऐसा नशा है जो दोनों जहान में नहीं उतरता और बार बार पीना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए राम नाम का नशा करो। ओम हरि अल्लाह गॉड, खुदा वाहिगुरु ईश्वर की भक्ति का नशा करना सिखाया शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता ने। आपको बता दें कि पूज्य गुरुजी ने अपनी आने वाली तीसरी फिल्म ऑनलाइन गुरुकुल के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि ये फिल्म वेद पुराणों पर आधारित है, जिससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। हम एक फिल्म बना रहे हैं, ऑनलाइन गुरुकुल। ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन गुरुकुल। हमने जब सारे धर्मों को पढ़ा तो उसमें वेदों को जब पढ़ा तो हमें बुरा ना मानना कोई भी धर्म वाला सज्जन, जितने भी धर्म हैं वो वेदों का सार लगा, बुरा ना मनाइएगा। हम आपको सच्ची बात दिल से कहते हैं। हमने हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा हुआ है, रिसर्च किया हुआ है साइंस के नजरिए से। लेकिन जब वेदों को पढ़ा, वो क्यों हजारों साल पुरातन है, तो ये अगर वेदों में सारी बातें मिली तो इसका मतलब बाकी धर्म तो उसके बाद बने, तो वो सारी चीजें, उनका निचोड़ बाकी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों में मिला।
तो ये जो ऑनलाइन गुरुकुल जो हो सकता है इस साल में आपको मिले, बहुत बड़ी है वो कि वेदों के ऊपर आधारित है, कितनी महासाइंस होती थी। आयोजित भव्य भंडारे के दौरान डेरा श्रद्धालुओं का उत्साह उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। जिस भी तरफ नजरें गईं, बस प्रेम, अध्यात्म और इंसानियत का नजारा ही नजर आया। और डेरा सच्चा सौदा की अन्य समितियों के सेवादारों ने एकता और अनुशासन की जो मिसाल पेश की, वो सचमुच अतुलनीय है। खबर संगम के लिए दीपक सैनी की रिपोर्ट। और अब खबर हरियाणा से, जहां आने वाले दिनों में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं एक बार फिर से बिगड़ सकती हैं। जी हां, क्योंकि भिवानी जिले के नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन हरियाणा की बैठक में पूरे स्टाफ की नर्सें अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही हैं। दरअसल इनकी मांगे हैं कि नाइट और रिस्क अलाउंस लागू करवाया जाए, इसी के साथ भत्ते और वेतन विसंगति को दूर किया जाए। वहीं इनका ये भी कहना है कि जल्द ही ये मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों और उनके सामने रखेंगी। हमारी सरकार से मतलब मांग है कि हमारा रिस्क अलाउंस भी हमें दिया जाए और नाइट अलाउंस हमें दिया जाए। और मुख्य है कि जैसे पिछली सरकार ने हमने भी स्ट्राइक भी की थी, लेकिन हरियाणा के अंदर जो पीजीआई रोहतक है उसमें नाइट अलाउंस मिल रहा है, तो ऐसे में तो रिस्क अलाउंस भी मिल रहा है। एक अंडे में दो पेट होने वाली बातें हैं ये तो। चलिए बढ़ते आगे। हरियाणा सरकार भिवानी निवासियों को नए साल का तोहफा देने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में 4 नए फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब खोलने का फैसला लिया है। और इन लैबों में एक लैब भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में बनेगा और बाकी के लैब भिवानी के हांसी, पंचकुला और इसके साथ ही गुड़गांव में बनाए जाएंगे। हालांकि अभी भी पूरे प्रदेश में ऐसी 2 लैब हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नई लैब बनने के बाद फूड एंड ड्रग पदार्थों के मानकों की जांच रिपोर्ट 1/3 कम समय में मिलने लगेंगी। वहीं इस मौके पर चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल से CMO डॉक्टर रणदीप पुनिया ने ये बताया कि 4 नई लैब बनने के बाद जांच रिपोर्ट 1/3 कम समय में मिल सकेंगी। हरियाणा में चूँकि अभी सिर्फ 2 ही फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, एक करनाल में और एक पंचकुला में है, पंचकुला / चंडीगढ़ में, जिसके कारण से पूरे हरियाणा का जो भी वर्कलोड वहाँ पे जाता है वो बहुत अधिक वर्कलोड होने के कारण से रिपोर्टिंग लेट होती है। इसी संबंध में हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि 4 लेबोरेटरीज और खोली जाएंगी, कुल मिला के 6 लेबोरेटरीज हो जाएंगी। तो 21 जिलों को उन्हीं के ज्योग्राफिकल उनकी जो सिचुएशंस है उसके अनुसार डिवाइड कर दिया जाएगा और इनकी टेस्टिंग की जो रिपोर्ट आती है वो 1/3 समय में, उस जो अभी आ रही है इससे 1/3 समय में आने लग जाएगी, जल्दी रिपोर्ट आने से, और इन मामलों का निपटान जो है वो शीघ्र होगा। चलिए बढ़ते आगे। और अब खबर हरियाणा के करनाल जिले में, जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विशाल कीर्तन का भी आयोजन किया गया, इसके साथ ही जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं इस विशाल कीर्तन में गुरुजी के जीवन से संबंधित विभिन्न झांकियों का सुंदर प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें शामिल कलाकारों ने अपने युद्ध कौशल का अनोखा प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि इसको देखकर सभी मंत्रमुग्ध भी हो गए। इसके साथ ही शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर लंगर प्रसाद का भी वितरण किया गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज करनाल जिले के अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी का 10वें पातशाह जी का नगर कीर्तन निकाले जा रहा है, जिस विच करनाल शहर दियां गतका पार्टियां, कीर्तन जत्थे, प्रभात फेरियां सारियां एकजुट होकर इकट्ठियां हुई ने। और आज डेरा कार सेवा तो है, नगर कीर्तन शुरू होकर डेरा कार सेवा से ही समाप्त होएगा।
चलिए बढ़ते आगे। सीएम सिटी करनाल अब डिजिटल हो गया है। जी हां, हरियाणा के करनाल जिले को डिजिटल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। दरअसल 1 जनवरी से हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार खत्म करने में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सभी ऑनलाइन पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि कोई भी पेंशन धारक गलत तरीके से पेंशन ना ले सके। आपको बता दें कि करनाल जिले के 1,31,723 लोगों के खातों को डिजिटल किया जा चुका है। वहीं जिले के बैंक अधिकारी ने यह भी बताया कि अभी तक 1,31,000 लोगों का डाटा डिजिटल किया जा चुका है, जिसके बाद पेंशन धारकों को 1 जनवरी 2016 से बैंक खाते से ही पेंशन मिलेगी। अपने करनाल जिला में 1,44,421 टोटल पेंशनर अंडर डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। और जैसा कि आपको पता है, सरकार की कोशिश ये है कि सभी पेंशनर्स को जो पेंशन है वो उनके बैंक खातों के माध्यम से 1 जनवरी 2016 के बाद दी जाएगी। हमारे जिले में अभी लगातार बैंकों के सहयोग से 1,31,723 पेंशनर्स के बैंक खाते हम लिंक कर चुके हैं, जो कि लगभग 91.5% है। तो कुछ हमारे 12-13 हज़ार अकाउंट्स अभी कुछ पेंशनर्स के बाकी हैं। बाकी जो बचे हैं उनकी भी हमें उम्मीद है कि जल्दी इसको हम कर देंगे। चलिए रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेगी। बने रहिए खबर संगम के साथ।